हेलो फ्रेंड्स। आज सेलिक्स फ्रेजिलिस की थोड़ी सी बात करेंगे। उसमें कुछ और भी शेड्स है, लेकिन जो छोटे छोटे हैं जो रेगुलर यूज़ में है ये हमसे इग्नोर होते हैं। तो कुछ 4-5 रुब्रिक्स की ये बात करेंगे। सेलिक्स फ्रेजिलिस में ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बंदा अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि वो गुड फॉर नथिंग। रूब्रिक है हमारे पास, डिसकंटेंटेड हिमसेल्फ विथ गुड फॉर नथिंग सेंसेशन ऑफ बीइंग, यानी सेंसेशन ऑफ बीइंग गुड फॉर नथिंग। कुछ उखाड़ नहीं पाया है ज़िंदगी में, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। यानी मेरे इतना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उसका कि अपने आप को कोसता है कि इज़ गुड फॉर नथिंग, किसी काम नहीं आ सकता। अब ये जो ट्रैप्ड फीलिंग वाला है डिल्यूजन, ट्रैप्ड सेलिक्स फ्रेजिलिस का, तो उसकी एग्जैक्ट वजह ये ट्रैप में क्यों आ जाता है। ट्रैप में बंदा जब आता है ना, जब उसे लालच होती है कि सामने वाला ये कहता है ना, कि जब ट्रैप में लेता है सामने वाला तो कैसे लेता है, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेगा। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए ये होता है ना हमारे पॉलिटिशियंस, सड़क बिछवा दूंगा, मैं ये इतना कम कर दूंगा, ये इसका रेट इतना कम कर देंगे, हम ये कर दे। और फिर पब्लिक ट्रैप में आ जाती है। और जो ट्रैप में आने वाले होते हैं, खासकर सेलिक्स फ्रेजिलिस के बंदे, उसमें लॉजिकल थिंकिंग का अभाव होता है। बस वो उसने बोल दिया और इसने मान लिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं कि उसने बोल दिया, इसने मान लिया। लॉजिक नहीं चलाना है। जैसे किसी ने बता दिया कि वो 10 लोग थे और सामने 2 लोग थे, तो 2 लोग ने 10 लोगों को खूब पीटा, हाथ पैर तोड़ डाले। ये बंदे ने मान लिया कि साले वो 2 लोग शैतान है। लेकिन ये उसका लॉजिक नहीं चलाएगा कि ये कैसे हो सकता है कि 2 लोग सामने हैं, 10 लोग इधर है, तो 2 लोग 10 लोगों को मार सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 20 हैंड्स है, 20 हाथ है, वहाँ पे 4 हाथ है, तो 2 लोग 10 को मारेंगे या 10 को 2 मारेंगे। यार ये तो बात गलत है इसकी। ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं होता है सेलिक्स फ्रेजिलिस में, और इसी वजह से वो ट्रैप में आ जाता है कि कमबख्त ने अभी तक कुछ काम नहीं किया, कुछ हमारा भला नहीं किया, और अब वो बात कर रहा है। तो ये क्या, ये उसको हमारा जैसे पॉलिटिशियन के ट्रैप में जब पब्लिक आती है तो ना, वो समझ में नहीं आता है कि ये वोट्स के लिए हमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। वो तो यही लालच में आ जाते हैं कि हाँ हमको हमारा ये कल्याण कर देगा। तो सेलिक्स फ्रेजिलिस के बंदे लेक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग के वजह से ट्रैप में आ जाते हैं ना। वो आते हैं कि तुम हमें 5 लाख रुपया हमारी स्कीम्स में डालो, हम तुम्हें हर महीने 50,000 देंगे, या इतने साल बाद। और पहले कॉल आते थे ना ट्रैप में लेने के लिए, इनके म्यूचुअल फंड वालों के, कि आप इतना भरेंगे पैसा हर महीना तो इतने साल तक आपको भरना है, 16 साल के बाद आपको इतना लाख रुपया मिलेगा। और जब 16 साल होते हैं फिर क्या बोलते हैं, वो ये इक्विटी का भाव कम है, अभी जिस हिसाब से होगा वैसे ही होगा। तो आदमी लॉजिक से ये सोचता नहीं है सेलिक्स फ्रेजिलिस का बंदा कि ये अभी मान लो लाख रुपया ले रहा है और 16 की बातें कर रहा है, तो वो कैसे देगा। वो पूछता भी नहीं है कि वो क्या, ये कैसे देंगे। आप कोई रिटर्न फॉर्मेट में एग्रीमेंट देते हो या आप कैसे दोगे,
उस टाइम फिक्स यानी ये है आपका कि 16 लाख 100% आएंगे या बीच में कुछ हिडन चीज़ें हैं, ये कुछ भी सोचता नहीं है, बस ट्रैप में फंस जाता है। एक रूब्रिक है टाइम फ्रिटर्स अवे हिज टाइम, ये बहुत सारे पेशेंट में इस्तेमाल होता है जबकि ये कहता है कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है, मेरा वक्त बिगड़ रहा है, या फिर कोई बंदा अपना वक्त खुद ब खुद बिगाड़ रहा होता है, कुछ भी नहीं करता है, अपना जो बीमार है और उसको ट्रीटमेंट कराना जल्दी, जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा उतना जल्दी वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये वक्त अपना ज़ाया कर रहा है कि हाँ आज जाता हूँ कल जाता हूँ, फ्रीवोलस भी हो सकता है, इंडिफरेंट पेन भी हो सकता है, लेकिन अपना वक्त ज़ाया कर रहा है कि भाई जितना जल्दी किया जाए उतना कम में निपटेगा कोई भी काम हो, लेकिन वो इधर उधर की एक्टिविटी में अपना काम, यानी फ्रूटलेस एक्टिविटी भी कह सकते हैं उसको, या किसी और वजह से अपना टाइम बिल्कुल बेकार ही कर रहा है। और दूसरे इस सेंस में यूज़ होता है कि उसको ऐसा एहसास होता है कि मेरा टाइम बिगड़ रहा है, मेरा वक्त बिगड़ रहा है, तो उसमें ये टाइम फ्रिटर्स अवे हिज टाइम लिया जाता है। एक रूब्रिक है कंसोलेशन एमिलियरेट्स वुमन व्हेन कंसोल्ड बाय वुमन, यानी जब कोई औरत उसे कंसोल करती है, सॉफ्ट वॉइस होता है ना औरत का, सॉफ्ट टच होता है, सॉफ्ट वॉइस होता है, और एक एक ममता होती है वुमन में, जब वो कंसोल करती है तो उसे अच्छा लगता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सेलिक्स फ्रेजिलिस के शॉर्ट में। ये बहुत बड़ी रेमेडी है, घंटों भर लेक्चर दिए जा सकते हैं, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे हमारे किसी कोर्सेज में। अभी फ़िलहाल 26 और 27 अप्रैल हमारा वेबिनार है। फ्राइडे को 26 को मैं डॉक्टर हारून शेख गुजरात से, और 27 को डॉक्टर अनु कौशल मैम नाभा से 2 लेक्चर्स है, और उसमें हम ऐसे केसेस शेयर करने जा रहे हैं जो क्विकली हमने सॉल्व किए हैं, कम वक्त में सॉल्व किए हैं, कम वक्त में उसका प्रिस्क्रिप्शन कैच किया है हमने, तो उस आर्ट को हम शेयर करने जा रहे हैं। और बड़े अच्छे अच्छे केसेस हैं, आप ज़रूर रजिस्टर कराइए। डॉक्टर अशोक अवधिया जी से अभी 4 दिन बाकी, 3 दिन बाकी रह गए हैं, एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप रजिस्टर करवाइए। तो ये हम एवरी 3 मंथ्स पे आते हैं ये क्विक केसेस के वेबिनार के लिए। तो इस 3 महीनों में हमारे जो ऐसे केसेस हैं जिससे हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं या लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है, ऐसे केसेस हम चुन लेते हैं जो कि इजी भी होते हैं। तो ऐसे केसेस चुनकर हम इस वेबिनार में प्रेजेंट करते हैं ताकि लोग मैक्सिमम सीख सकें। तो आई मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वेबिनार। थैंक यू वेरी मच।